Hello guys and welcome back once again for the session of rectification of errors। हम क्लास 11 अकाउंटेंसी के इस टॉपिक में ये टॉपिक कवर कर चुके हैं, एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, दैट इज वन साइडेड एरर्स। इस कैटेगरी में, इस सब टॉपिक में हमने ये एक फर्स्ट कैटेगरी कवर की थी जिसमें था कि हमने एरर्स को लोकेट किया है, उन्हें रेक्टिफाई किया है, लेकिन कब किया है? बिफोर दी क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, जिसमें हमने देखा था कि एक स्टेटमेंट सॉर्ट से हम एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते थे। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है एरर्स when they are located and rectified after the closing of accounts. That means when the errors are located and rectified after preparing the trial balance and after opening of suspense account. That means अब suspense account नाम का जो कंसेप्ट है वो आज के इस सेशन में हमारे सामने उभर कर आएगा। देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है। तो देखिए, when one sided errors are located after the preparation of trial balance, rectifications are carried out by passing journal entries। देखो, जब ट्रायल बैलेंस बन चुका है जिसके आधार पर हमने थ्योरेटिकली कुछ कंसेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं कि जिसके आधार पर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, हमने बैलेंस शीट बनानी है, वो इसी के आधार पर बनकर तैयार होती है। तो जब ये ट्रायल बैलेंस बनकर तैयार हो चुका है, उस वक्त जो रेक्टिफिकेशंस की जाएंगी, जो एरर्स को ठीक किया जाएगा, वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं बल्कि वो जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में पास किया जाएगा, ताकि डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर असर हो सके। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, अब अगर एरर वन साइडेड है तो देखो गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ एक ही साइड पर इफेक्ट शो किया जा सकता है ना, तो दूसरे साइड के लिए क्या किया जाएगा? तो यहां पर इसीलिए है कि एज ओनली वन अकाउंट is to be debited or credited for the rectification of one-sided errors। टू साइडेड में तो फिर भी चलो कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट हो सकता है, लेकिन जब वन साइडेड एरर होती है और हमें उसे करेक्ट करना होता है तो दैट मीन्स वो करेक्शन भी तो एक साइड पर ही होगी ना। इसलिए उसके डबल एंट्री एस्पेक्ट को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड टू कंप्लीट दी डबल एंट्री। तो अब ये होता क्या है? ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा टॉपिक बनता है। तो देखिए, आप देख ही सकते हैं कि आपको जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो सस्पेंस अकाउंट के बारे में ही है। तो ये कुछ बहुत ही गड़बड़ या कुछ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है। तो ये क्या है? देखिए, व्हेन इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट, जब हमने बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, ट्रायल बैलेंस जो है वो अभी भी अगर टैली नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो उस वक्त क्या किया जाता है? क्योंकि हमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तो टाइम पर बनानी है ना, हमने हमारे खातों को भी तो टाइम पर क्लोज करना है ना। हम उसके लिए वेट थोड़ी ना कर सकते हैं कि जब एरर्स मिलेंगी, जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होंगी, जब तक वो करेक्ट नहीं होंगी, हम तो भाई तब तक अपने फाइनल अकाउंट्स ही नहीं बनाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या किया जाता होता है कि जब हम अपनी तरफ से पूरे कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया कर रहा है, तो क्या किया जाता है? उस डिफरेंस को, अब देखो वो डिफरेंस डेबिट में भी निकल सकता है, वो क्रेडिट में भी निकल सकता है, तो इसलिए इस डिफरेंस को एक नया खाता खोल दिया जाता है, न्यूली ओपन अकाउंट होता है जिसको सस्पेंस अकाउंट का नाम दे दिया जाता है, उसमें वो डिफरेंस डाल दिया जाता है। क्यों? ताकि ट्रायल बैलेंस टैली कर सके। इस टैली का मतलब है कि मैच कर सके, डेबिट और क्रेडिट साइड वाले जो टोटल्स हैं वो आपस में मैच कर सके। दिस इज डन टू अवॉइड द डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो इन केस द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो आप खुद सोचकर देखो डिफरेंस कौन सी साइड पर आएगा? ऑब्वियसली है क्रेडिट साइड पर आएगा, ताकि वो मैच कर सके डेबिट वाली साइड से। इन दिस केस सस्पेंस अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करेगा?
क्रेडिट बैलेंस। बिल्कुल इसी तरीके से ही अगर क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सीड कर रही है डेबिट साइड से, तो जो डिफरेंस है वो कौन सी साइड पर लिखा जाएगा? डेबिट साइड पर लिखा जाएगा, ताकि वो क्रेडिट वाली साइड से बैलेंस मैच हो सके। तो इसलिए जो सस्पेंस अकाउंट हम न्यूली ओपन करेंगे वो कौन सा बैलेंस शो करेगा? डेबिट बैलेंस। जैसे देखिए कि जो ट्रायल बैलेंस बनता होता है नॉर्मली जो हम बनाते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे मेनली 2 कॉलम्स ऐसे होते हैं जिनमें हम अमाउंट्स लिखते होते हैं। एक डेबिट बैलेंसेस वाला होता है और एक क्रेडिट बैलेंसेस वाला होता है ना, पर्टिकुलर्स, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। तो कुछ इस तरीके से अगर ये बैलेंस हम बनाएं, ट्रायल बैलेंस हम बनाएं, लेट सपोज यहां 100 है और क्रेडिट साइड में 120 है, टोटल अगर इतना आता है तो ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं हुआ। अब देखो कौन सी चीज एक्सीड कर रही है? क्रेडिट साइड। हमें इसे बराबर करने के लिए, इन दोनों को बराबर करने के लिए 20 कौन सी साइड पर ऐड करना पड़ेगा? यहां डेबिट वाली साइड। इसीलिए आपको ये बोला गया है कि व्हेन क्रेडिट एक्सीड्स देन डेबिट, उस वक्त जो सस्पेंस अकाउंट है वो कौन सी साइड पर ओपन किया जाएगा? डेबिट वाली साइड पर। तो इसीलिए सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। बिल्कुल इसी तरीके से वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर हमारी डेबिट साइड एक्सीड करती है तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कौन सा निकल आता है? क्रेडिट साइड वाला निकल आता होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर रहा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्पोजल ऑफ सस्पेंस अकाउंट। किस तरीके से इसे मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से इसे क्लोज किया जाएगा, तो ये क्या है? सबसे पहले तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि इस अकाउंट का नेचर क्या है। ये एक इमेजिनरी अकाउंट है, ये सिर्फ टेम्परेरी पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है ताकि ट्रायल बैलेंस को क्या किया जा सके? मैच किया जा सके, टैली किया जा सके, रिकंसाइल किया जा सके। लेटर एज एंड व्हेन द एरर्स अफेक्टिंग द सस्पेंस अकाउंट आर लोकेटेड, जैसे जैसे एरर्स लोकेट होती जाएंगी, रेक्टिफिकेशन एरर्स जो हैं इसकी मदद से पास होती चली जाएंगी, वैसे वैसे क्या होता जाएगा? जो ये सस्पेंस अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज होता चला जाएगा। तो इसीलिए आपको यहां लिखा हुआ है कि व्हेन ऑल द एरर्स आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड द सस्पेंस अकाउंट विल ऑटोमेटिकली स्टैंड क्लोज्ड एंड दैट इज इट विल नॉट शो एनी बैलेंस। बट लेकिन अगर अभी सभी एरर्स लोकेट नहीं हुई हैं, नहीं रेक्टिफाई हुई हैं, तो दैट मीन्स सस्पेंस अकाउंट कोई ना कोई बैलेंस शो करेगा, चाहे वो डेबिट वाला हो चाहे वो क्रेडिट वाला हो, जो भी है। तो इफ सस्पेंस अकाउंट स्टिल शोज अ बैलेंस, इट विल इंडिकेट दैट सर्टेन एरर्स आर स्टिल टू बी डिस्कवर्ड। अभी भी कुछ गलतियों का पता लगाना रहता है, उन्हें रेक्टिफाई करना रहता है। तो इस केस में देखो क्या होगा, इफ द सस्पेंस अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस, इट इज टेकन टू द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड, क्योंकि जनरली जो हमारी डेबिट बैलेंसेस होती हैं वो हमारी एसेट्स की होती हैं, और इसलिए हम डेबिट साइड वाली को कौन सी साइड पे शो करेंगे? एसेट्स, क्योंकि एसेट्स में एसेट्स वाली साइड जो होती है बैलेंस शीट की, उसमें हम लोग डेबिट बैलेंसेस वाली आइटम्स शो करते होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो हम उसे कहां लेकर जाएंगे? हम उसे बैलेंस शीट की लायबिलिटीज वाली साइड पर लेकर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत ही ध्यान से, फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी नोटेड व्हाइल पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट is used to rectify only those errors which affect the trial balance। जो errors, जो गलतियां, हमने पढ़ा हुआ है errors वाला सारा का सारा कंसेप्ट, हम जानते हैं कौन कौन सी डिफरेंट एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट जो है वो ऐसी गलतियों को ही ठीक करने के लिए काम आएगा जो ट्रायल बैलेंस पर अपना असर शो करती हैं। If the account which is to be rectified is debited in the rectifying entry, तो सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमने डबल एंट्री एस्पेक्ट पूरा करना है ना, तो एक खाता अगर डेबिट हो चुका है तो उसके ऑपोजिट हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें कुछ क्रेडिट करना है और वो कुछ क्या होगा, वो कुछ होगा सस्पेंस अकाउंट। तो इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कंप्लीट दी डबल एंट्री। बिल्कुल इसी तरीके से इफ द अकाउंट विच इज टू बी रेक्टिफाइड, जिसे सही करना है, अगर वो क्रेडिटेड है रेक्टिफाइंग एंट्री में, तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, उसके ऑपोजिट डेबिट कर दिया जाएगा ताकि डबल एंट्री एस्पेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, कुछ एंट्रीज देख लेते हैं ताकि हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज के इस सेशन के लिए जो मैंने पहला क्वेश्चन एक लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि मेरी बुक के अकॉर्डिंगली हरियाणा एडिशन की जो डीके गोयल की बुक है, पेज नंबर 19.43 पर हमारे पास अवेलेबल है। देखते हैं ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है। ये है कि देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ ₹430 इन अ ट्रायल बैलेंस, इट वॉज प्लेस्ड ऑन दी डेबिट साइड ऑफ अ सस्पेंस अकाउंट। तो आपको बता दिया कि सस्पेंस अकाउंट की कौन सी साइड पर है ये। Later on, the following errors were discovered: pass rectifying entries and prepare suspense account। तो हमने suspense account का ledger account भी prepare करना है और ये जो हमें errors दे रखी है नीचे, इनकी rectifying entry भी pass करनी है। तो क्या क्या error है? Purchase book was overcast by ₹100, sales book was overcast by ₹1000, goods for ₹800 purchased from Umakant, though entered in the purchase book, has not been posted to his account. An amount of ₹500 has been posted to the credit side of commission instead of ₹570। बिल्कुल इसी तरीके से हमने गुड्स सेल की हैं भारती को 4400 से, लेकिन हमने उसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया है सिर्फ 4000। गुड्स हमने एक्स को सेल की हैं 750, लेकिन ये किसके थ्रू रिकॉर्ड हुई हैं, ये परचेज बुक के थ्रू रिकॉर्ड हुई हैं। तो चलो वन बाय वन हर एक एंट्री की रेक्टिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं परचेज बुक ओवरकास्ट बाय ₹100, इसका क्या होगा। देखो सबसे पहले तो मैंने ना टी शेप में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया है, क्योंकि हमें कहा गया है कि हमने सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। और देखो जो 430 का हमें कहा हुआ था कि डेबिट साइड पर बैलेंस लिखना है, और हमें पता है कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड होती है ये हमारी डेबिट साइड होती है, और जो ये इधर वाली राइट हैंड साइड होती है ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो हमने देखो यहां लिख दिया, और इसे कैसे लिखना है, इसे लिखना है टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। 430 कर ये अमाउंट कॉलम में लिख दिया जाएगा। अब जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है, जो कि मैं कहूंगी हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री है, वो क्या होगी, परचेज बुक ओवरकास्ट थी। अगर हमें उसे सही करना है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, उसका ऑपोजिट इफेक्ट डालना पड़ेगा। वैसे परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो हम अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे टू परचेजेज अकाउंट। अब आप देखो आपको एक पहलू पता चल गया, टू परचेजेज, तो इसका मतलब आप डेबिट किसको करोगे, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है, तो इसलिए अब दूसरा पहलू कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। कितना था अमाउंट, सिर्फ 100। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। अभी साथ ही साथ इसे पोस्ट भी कर दीजिए। तो आप क्या करोगे, आप यहां लिखोगे टू परचेजेस अकाउंट और यहां लिख दोगे 100। अब हमारे पास सेकेंड एंट्री क्या थी, या यूं कहें कि सेकंड एरर क्या थी, तो वो तो थी कि सेल्स बुक ओवरकास्ट है ₹1000 से। फिर से देखो, अब सेल्स बुक ओवरकास्ट है तो सेल्स का वैसे बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, लेकिन अब हम उसे क्या करेंगे, डेबिट। तो हम करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट। अब किसको क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि अब डुअल एंट्री एस्पेक्ट हमने पूरा करना है, और इस बार अमाउंट आएगा 1000। अब देखो, अब इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सस्पेंस अकाउंट के लेजर में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय सेल्स, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि हमने गुड्स परचेज की थी उमाकांत से।
दिमाग में सोच के देखिए कि इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए। इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी कि हम अगर इसे सब्सिडरी बुक्स में कर रहे हैं तो परचेजेस बुक में ये बिल्कुल सही एंटर हुई है, तो इसके अकॉर्डिंगली परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है। क्रेडिट क्या होना चाहिए था? उमाकांत, लेकिन यहां देखो क्या लिखा हुआ है, उसके अकाउंट में हमने इसे पोस्ट नहीं किया है। तो गलती किसमें है? गलती सिर्फ उमाकांत के खाते में है, परचेजेस अकाउंट में नहीं है। तो इसलिए अब क्या किया जाएगा, सिर्फ उमाकांत का खाता ही क्रेडिट किया जाएगा। कितने अमाउंट से? 800 से। तो हम उमाकांत को क्रेडिट कर देंगे। अब अगर उमाकांत को हमने 800 से क्रेडिट कर दिया है तो इट्स ऑब्वियस कि हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करें ₹800 से, और अब सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पर इसे पोस्ट करें कुछ इस तरह से, टू उमाकांत ₹800। अब नेक्स्ट में है कि हमने 500 रुपए से अमाउंट क्रेडिट किया है किस साइड पर, मतलब किस खाते की क्रेडिट साइड पर? कमीशन की। लेकिन होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था 570, तो हमने कम किया है तो और कर दीजिए। तो हम करेंगे टू कमीशन ₹70। अब डेबिट किसको करेंगे? फिर से वही सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो अब सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या होगा? जब हम सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएंगे तो हम लिखेंगे टू कमीशन, और यहां अमाउंट कॉलम में आ जाएगा ₹70। अब नेक्स्ट में देखो, हमने भारती को गुड्स सेल की थी, तो सही एंट्री क्या होती? सही एंट्री होती भारती अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने अमाउंट से? 4400 से। अब लिखा हुआ है कि सिर्फ उसके खाते में, भारती के खाते में, लिखा हुआ है टू हर अकाउंट, तो भारती के खाते में हमने 4400 की बजाय क्या लिख दिया है? 4000। तो कम लिखा है ना, इसका मतलब उसका खाता कम डेबिट हुआ है ना, तो अब हमें भारती को डेबिट कर देना चाहिए। अब फिर से देखिए, अगर भारती जो है, अगर हम उसे डेबिट कर रहे हैं तो किसे क्रेडिट करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। और इस बार सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो हम सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय भारती, और अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 400। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर ₹750 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब गुड्स तो हमने की है सेल्स, लेकिन हमने किसमें इसकी पोस्टिंग कर दी है? हमने पोस्टिंग कर दी है परचेज बुक में। तो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने कर दी है परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, ये कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें होना क्या चाहिए था? इसमें होना चाहिए था एक्स डेबिट टू सेल्स। कितना अमाउंट था? 750। लेकिन हमने कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 750। अब हम इस राइट एंट्री और इस रॉन्ग एंट्री को कंपेयर कर अगर रेक्टिफाइंग एंट्री पास करें तो वो क्या होगी? वो होगी एक्स डेबिट टू सेल्स टू परचेज, जिसमें 750 सेल्स के आगे आएगा, 750 ही परचेजेस के आगे आएगा। और हमें पता है एक बार सही इफेक्ट डालने के लिए और एक बार इस गलत इफेक्ट को सही करने के लिए हमें एक्स में डबल अमाउंट से यहां पर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। अब देखो, आप खुद देखो कि क्या इसमें डबल एंट्री एस्पेक्ट पूरा हो गया, डेबिट और क्रेडिट का टोटल आपस में बराबर हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट की कोई जगह नहीं है। ये डबल साइडेड एरर थी जो कि ऑटोमेटिकली करेक्ट हो चुकी है, रेक्टिफाई हो चुकी है, तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर हम बात करें हमारे सस्पेंस अकाउंट की, तो देखो अब उसमें क्या है,
हम दोनों साइड्स पर पोस्टिंग कर चुके हैं, साइड बाय साइड, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल कर देखना है कि कहीं कोई बैलेंस तो नहीं निकल रहा। अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो आप देख सकते हो कि ये 1400 आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप इसका भी टोटल करोगे तो ये डेबिट साइड भी 1400 का बैलेंस शो कर रही है। दिस इज 500, 600 एंड 6 and 8 14। तो ये बिल्कुल सस्पेंस अकाउंट जो है वो टैली कर रहा है, मैच हो गया है। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हमने जो ये सस्पेंस अकाउंट बनाया, जितनी भी ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास की, प्लस जो इसमें एक लास्ट एंट्री आई जिसमें बिल्कुल भी सस्पेंस अकाउंट का कोई भी रोल नहीं आया, ये आपको बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा और हमारे इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास यही एक टॉपिक रिमेनिंग था जिसे हमने आज कवर भी कर लिया। मैं कोशिश करूंगी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैं 1 या 2 स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी सेशंस आपको जरूर प्रोवाइड करूं। अदरवाइज ये जो चैप्टर है वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये उतना ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशंस में, जिसमें हम आगे और जो नए टॉपिक्स हैं उन्हें भी कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।